नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी नकारात्मकता या हमारी सकारात्मकता, हमारे विचार, हमारे मनोभाव, इनका असर दूसरों पर नहीं पड़ता है। ये तो हमारे भीतर ही हो रहे हैं, सामने वाला इन्हें पढ़ नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका असर दूसरों पर पड़ता है। सामने वाला भले ही इन्हें ना पढ़ पाए, लेकिन उस पर इसका असर पड़ता है। इसे समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार राजा के दरबार में उसके ही राज्य का एक चंदन का व्यापारी पहुंचा। वह व्यापारी बड़ा चिंतित था। जब तक दरबार में रहा, चिंता में बैठा रहा। राजा ये बात समझ रहे थे, लेकिन राजा के मन में उस व्यापारी को देख के एक इच्छा आई कि क्यों ना मैं इसका सारा चंदन हड़प लूं। इसके पास इतना बढ़िया उत्तम क्वालिटी का चंदन है, अगर मैं हड़प लेता हूँ और इसे बेचता हूँ तो मेरे राज्य में कितना धन बढ़ जाएगा, कोष बढ़ जाएगा मेरा। उस दिन की सभा समाप्त हुई। राजा रात को जब विश्राम करने लगे तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मैं अपने पूरे राज्य का इतना हित चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, सबसे स्नेह करता हूँ। आज इतना कलुषित विचार मेरे मन में क्यों आया उस व्यापारी के लिए। और मैं उसका चंदन हड़पने का विचार करने लगा, कितनी बुरी बात है। तो उसे खराब लगा और उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री के सामने पूरी बात सच्चाई से रखी कि मंत्री जी, मुझे बताइए ऐसा विचार मेरे मन में आया क्यों। मंत्री ने कहा कि राजन, मुझे थोड़ा समय दे, मैं सोच कर या पता करके बताता हूँ। अब इसके बाद अगले दिन सुबह मंत्री ने उस व्यापारी के साथ मित्रता करने की सोची। एक दो दिन में ही उसके संग इसकी अच्छी मित्रता हो गई दोनों की। तो एक बार जब मंत्री उस व्यापारी के साथ बैठे हुए थे तो बोले कि तुम इतने उदास क्यों लगते हो, क्या हुआ, कोई चिंता है। तो वो चंदन का व्यापारी बोला कि मेरे पास इतना ज़्यादा चंदन इकट्ठा हो गया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका क्या करूँगा। मैं कई राज्यों में भी गया, राजाओं से मैंने बोला, कोई मेरा चंदन नहीं खरीद रहा है और इतनी अच्छी क्वालिटी का चंदन है। मैं अपने राज्य के राजा के पास भी गया, उनसे भी मैं उस दिन निवेदन नहीं कर पाया। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इतना इकट्ठा हो गया है मेरे पास, कैसे बिकेगा ये। तो मंत्री ने पूछा, ये क्या समाधान है इसका, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है। तो बोला कि मेरे मन में एक बड़ा बुरा विचार आया है, पर कहूँ कैसे, कि कह दो। तो मैं किसी से नहीं कहूँगा। कि मेरे मन में विचार आया कि अगर राजा जी की मृत्यु हो जाए तो उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरा चंदन खरीदा जाएगा, तब ये बिक जाएगा सारा, कहना नहीं किसी से। बोला नहीं, मंत्री बोला मैं किसी से नहीं कहूँगा। मंत्री ने कहा लेकिन एक काम करो, तुम रोज 40 किलो चंदन राजा के भोजन के लिए भेज दिया करो। तो मैं मंत्री हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें रोज के रोज उसका एडवांस पेमेंट मिल जाया करेगा, नगद भुगतान हो जाया करेगा। तो सेठ बड़ा, ये व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि हाँ ठीक है, मैं भेज दिया करूँगा। अब रोज वो व्यापारी अपना चंदन भेज दिया करे, उससे राजा का भोजन पका करे। ऐसे एक हफ्ता, और उसको पैसे मिल जाया करें। ऐसे एक हफ्ता बीता। अब व्यापारी बड़ा खुश कि मेरा तो फायदा होता है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि राजा की उम्र लंबी हो, राजा जितना लंबी उम्र जिएंगे उतना उनके लिए भोजन रोज पकेगा और मेरा चंदन बिका करेगा। तो एक दिन वह व्यापारी राजा के दरबार में फिर से पहुंचा। जब वह बैठा था तो राजा को उससे देखकर बड़ा अच्छा लगा। राजा के मन में आज विचार आया कि ये व्यापारी कितना आकर्षक है और ये कितने मेहनत से अपना काम करता है। मेरे राज्य का एक इतना धनी व्यापारी है और ऐसे व्यापारी होने चाहिए, इससे राज्य का धन बढ़ता है। तो राजा का मन हुआ कि आज मैं इसे सम्मानित करूं। राजा ने उसे सम्मानित किया। रात में राजा जब विश्राम करने लगा तो उसे आश्चर्य हुआ कि इसी व्यापारी को देखकर एक हफ्ते पहले मेरे मन में इच्छा जागी थी इतनी बुरी, और आज मैंने इतनी अच्छी इच्छा करी कि मैं इसे सम्मानित करूं। तो उसने फिर से मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्री जी ऐसा क्यों हुआ, बताइए। तो मंत्री ने कहा कि आज मैं आपको आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देता हूँ कि उस दिन ऐसा क्यों हुआ और आज ऐसा क्यों हुआ। दरअसल राजन, जब पिछली बार वो व्यापारी आपके दरबार में आया था तो उसके मन में इच्छा थी आपकी मृत्यु हो जाए, और आज जब आया तो उसके मन में इच्छा थी कि आपकी उम्र लंबी हो। तो उसके मनोभाव का असर आपके मन पर पड़ा और आपके मन का असर उस पर पड़ रहा था। तो मित्रों, ऐसे हमारे मनोभाव दूसरे पर असर डालते हैं। तो अब से जब भी किसी से मिले तो हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा सब फिर। धन्यवाद।